जय गंगा मैया मेरी, तेरी कितनी निर्मल धार। एक बूंद चुमन करे तो पाप होए सब छार। पाप होए सब छार, बड़े बड़े पापी तारे। और देव ऋषि प्रतिदिन करें गुणगान तुम्हारे। कहें ब्रजेश कुमार, करो मेरो मन चंगा। कृपा की थोड़ी दृष्टि करो माँ मेरी गंगा। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, इस तरह से गंगा का विवाह हुआ था। तो ये कहानी जो महाभारत से हमने ली है कि गंगा की शादी किस तरह से हुई थी, अति संक्षेप में हम आपको बता दें कि गंगा कौन थी। जब भगवान विष्णु बल के दरवाजे पे जाते हैं, 3 कदम में तीनों लोगों को जब इन्होंने नापा, 1 कदम इनका स्वर्ग में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने पैर के अंगूठा को धोकर के कमंडल में कर लिया, जिससे वो गंगा जी बनी। बाद में गंगा जी का विवाह किस तरह से हुआ था, तो आइए गंगा की शादी कब हुई, कैसे हुई, किसके साथ हुई, तो गौर करते हैं। महाभारत में जो ये प्रमाण हमें मिला, एक प्रतीक नाम के राजा हुए। ये भी संतानहीन थे। कि प्रतीक नाम के राजा थे और ना घर में कोई संतान भई। आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। प्रतीक नाम के जो राजा थे, प्रतीक नाम के राजा थे, ना घर में कोई संतान भई। आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। क्या लीला है नारायण की, क्या लीला है नारायण की, सब सुख किसी को न देता है। कई बाप दुखी है बेटा से, कई दुखी बाप से बेटा है। यानी सब सुख भगवान किसी को नहीं देता। कोई किसी बात से पीड़ित है, कोई किसी बात से पीड़ित है। प्रतीक नाम के जो राजा थे, राजा और रानी दोनों बड़े व्याकुल थे, क्योंकि इनके कोई संतान पैदा नहीं हुई। साथ साथ हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि संसार में सर्व सुख किसी को भी नहीं है। कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। एक दिन मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा कि आज के संसार में, हर आज के संसार में और कोई न सुखी है। अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जरा गौर करें, थोड़ी सामाजिक बात कह रहा हूं कि किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी चीज से दुखी है। किसी के लड़का नहीं है तो इसलिए दुखी है, किसी के लड़का है तो लड़का से ही दुखी है। किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है, किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है। कैसी है लीला भगवान की। कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। सब दुख सहन होते बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी
शरीर का दुख। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया। अगर शरीर में कोई कष्ट है, कोई मुसीबत है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं है। हर अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है, मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। अंत में आ जाइए उसी